गलती अगर एक बार हो तो मान ली जाती है, लेकिन बार बार हो तो गुनाह बन जाती है, क्योंकि 8 साल में यह छठी बार है जब चीन यह अपराध कर रहा है। लेकिन अगर ड्रैगन यह सोचता है कि मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम सिर्फ उसी के पास है, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि उसके पास शी-यान-6 नाम का जासूस है। तो भारत के पास ध्रुव नाम का ऐसा हथियार जो समंदर के अंदर 2000 किलोमीटर तक झांक सकता है और चीन के बड़े से बड़े सिस्टम को फेल कर सकता है। क्या दुनिया में युद्ध करने का तरीका बदल गया है या फिर चालबाज चीन ने नया रास्ता चुन लिया है? क्योंकि दुनिया में जितने भी बुरे काम हो सकते हैं, चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जासूसी में चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये 8 साल में छठी बार है जब चीन ने हिंद महासागर में अपना जासूस तैनात किया है। चीन के इस कदम से अमेरिका तक का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन चीन ने जासूसी कब कब की, जरा ये समझ लीजिए। 2014 में चीनी पनडुब्बी चांगझेंग 2 कोलंबो के पास हम्बनटोटा पोर्ट के पास आ गई थी। तब भी भारत सरकार ने नाराजगी जताई थी। 2019 में चीनी नेवल शिप शी-यान-1 अंडमान द्वीप समूह के पास आ गई थी। तब भारतीय नेवी ने उसे वहां से जाने की चेतावनी दी थी। 2020 में 4 से 6 चीनी रिसर्च शिप हिंद महासागर में देखे गए। इसके बाद भारतीय नेवी सतर्क हो गई थी। 2022 में 16 से 22 अगस्त तक चीन का जासूसी शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रुका था। तब भी भारत ने श्रीलंका के सामने अपना विरोध जताया था। इसके बाद 2022 नवंबर में जब भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट कर रहा था, तब हिंद महासागर में चीन का जासूसी शिप युआन वांग 6 देखा गया था। कुछ ऐसा मकसद चीन का इस बार है। चीन ये पता लगाने में लगा है कि भारत जो मिसाइल टेस्ट करने वाला है वो कितनी खतरनाक है। लेकिन चीनी जासूस के कोलंबो पहुंचने के बाद उसकी नजर सिर्फ मिसाइल टेस्टिंग तक नहीं होगी। उसकी निगरानी दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों जैसे कलपक्कम और कुडनकुलम तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। भारत की चिंता की बड़ी वजह यह है कि हम्बनटोटा से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का फासला करीब 900 से 1500 किलोमीटर है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। लेकिन इस बार भारत फुल ऑन एक्शन में है। वो न सिर्फ इसका विरोध कर रहा है, बल्कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अगर चीन ये सोचता है कि जासूसी सिर्फ वही कर सकता है, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि दुनिया के जिन 5 देशों के पास मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, भारत भी उसमें शामिल है। जिन देशों के पास अपने मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम हैं, उनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत के नाम हैं। हालांकि ट्रैकिंग शिप बनाने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। अमेरिका ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बचे हुए जहाजों को ट्रैकिंग शिप का रूप दे दिया था। अमेरिका ने उसके बाद से ही 25 से ज्यादा ट्रैकिंग शिप बनाए। भारत ने 10 सितंबर 2021 को अपना पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च किया था। ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार्स यानी AESA से लैस है। AESA को रडार टेक्नोलॉजी की सबसे हाईटेक तकनीक माना जाता है। यह रडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन के सैटेलाइट्स पर भी नजर रखता है। तकनीक की मदद से किसी भी मिसाइल की क्षमता यानी उसके रेंज का पता भी लगाया जा सकता है। भारत का ध्रुव परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और लैंड बेस्ड सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकता है।
यह समंदर में 2000 किलोमीटर तक 360 डिग्री नजर रख सकता है। शिप में कई रडार का कॉम्बिनेशन सिस्टम लगा है जो एक साथ मल्टीपल टारगेट पर नजर रख सकता है। मतलब एकदम साफ है, चीन के जासूस ने अगर गलती से भी कोई गलती की तो भारत का ध्रुव एक्टिव हो जाएगा और फिर पाताल तक छुपी चीन की हर जानकारी खोज लाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।